Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine and doing well. So today we will start with our chapter number 8, sampling distribution and sampling size distribution. A distribution of the sample means the set of all the values of the sample obtained from all possible samples of the same size from a given population. That is, it is the population of all the values of that statistics. ठीक है, जब हम सारी values निकाल लेते हैं population में से उस statistics की, उसको हम क्या कहते हैं? Sample mean. Absolute error, it is defined as the actual difference between the true value and the observed value. Actual difference क्या होता है true value और observed value में, उसको हम कहते हैं absolute error. और absolute error हम कैसे find करते हैं? True value को observed value में से minus करके. Next is the relative error. It is defined as the ratio of the absolute error to the true value and expressed in percentage. अब relative error जो होता है वो ratio होती है of the absolute error की to the true value के उसकी ratio होती है absolute error to the true value की and is expressed in percentage. और इसको हम कैसे express करते हैं? Percentage में. Relative error is equal to absolute error divided by true value. Next come is the sampling and non-sampling errors. The difference between the statistics and parameters are called sampling errors. अब statistics और parameters के दरमियान जो difference होगा उसको हम क्या कहेंगे? Sampling errors. जबकि whereas in surveys, sample survey or census, some errors may occur during collection of actual information. जबकि सर्वेज जब हम करते हैं तो उसमें जब भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं तो कुछ एरर उधर भी आते हैं. दीज टाइप्स ऑफ एरर विच कैन नॉट बी मेजर्ड आर कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग एरर्स. तो जो एरर्स हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स. अब हमारे पास कुछ फार्मूलाज गिवन हैं. इस वीडियो में आपको इन फार्मूलाज को याद करना है एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम अपनी जितने भी ये फार्मूलाज हमने यूज़ किए हैं लिखे हैं यहाँ पर, ये सारे हम आगे अपने क्वेश्चंस में देखेंगे. स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. नंबर 1 फार्मूला है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पल मीन. वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? सिग्मा डिवाइडेड बाय √n. फिर आपके पास सेकेंड फार्मूला आता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पल प्रोपोर्शन. उसके लिए आप क्या करते हो? P इज इक्वल टू कैपिटल P कैपिटल Q डिवाइडेड बाय n होल √ जहाँ पे Q किसके इक्वल होता है? 1 माइनस P. फिर आता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन. वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिवाइडेड बाय √2n. इसी तरह सैम्पल एरर ऑफ सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट आप कैसे फाइंड करते हो? 1 माइनस कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय √n, जहाँ पे R क्या है? पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट. ठीक है. नेक्स्ट कम इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स x1 एंड x2. वो आप कैसे फाइंड करते हो? सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय n2 होल √ नेक्स्ट आता है आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ p1 माइनस p2 इज इक्वल टू p1 q1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस p2 q2 डिवाइडेड बाय n2 एंड होल √ and the last one is standard error of the difference of two samples is equal to s1 minus s2 is equal to standard deviation sigma 1 square plus sigma 2 square divided by 2n1 divided by 2n2 and whole √ ये सारे फॉर्मूलाज आपने याद करने. इसी तरह अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स जो हम सॉल्व करेंगे उसके अंदर ये सारे फार्मूलाज यूज़ होंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. होप यू लाइक इट and understand it. If you have any query, please let me know through your comments. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.